Hello students, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will study your 9th class English worksheet number 30 dated on 12 September 2020. Dear students, as you know we are studying modal और in the last worksheet हमने पढ़े थे modals of probability. ज़रा याद करिए कौन कौन से पढ़े थे. हमने पढ़ा था can, may, could, माइट, मस्ट. ठीक है, हमने पढ़ा था कैन जब यूज़ करते हैं जब काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, मे तब यूज़ करते हैं जब 50-50 मामला हो, और जब माइट का हम तब यूज़ करते हैं जब लीस्ट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. ठीक है, मतलब आप इसको इस तरीके से समझिए, बहुत 20-30% से कम पॉसिबिलिटीज़ हैं तो माइट यूज़ करिए, 50-50 है तो 50 यूज़ करिए, और 90% 95% है तो आप कैन का पॉसिबिलिटीज़ के लिए प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ करिए. और एक थे मस्ट. भाई साहब, मस्ट को हमें यूज़ करना है कब? जब एकदम निश्चित बातों की ऐसा ही होगा, सर्टेनिटी के लिए. ठीक है, और कुड का भी यूज़ पढ़ा था हमने, कुड का यूज़ पढ़ा था हमने पास में अगर हमें कोई प्रोबेबिलिटी दिखानी है. ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं आज की वर्कशीट क्या बता रही है. आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मॉडल ऑफ परमिशन. मॉडल ऑफ परमिशन की वो कौन से मॉडल है जो परमिशन के लिए यूज़ होते हैं. कैन यूज़ होता है, कुड यूज़ होता है, मे यूज़ होता है. अब आप कहोगे ये तो हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़े थे प्रोबेबिलिटी के लिए, संभावना बताने के लिए. हाँ, हमने बिल्कुल पढ़े थे, क्योंकि एक मॉडल का कई तरीके से यूज होता है. अभी तो ये और कुछ भी बताने वाले हैं, जैसे कैन बताएगा आपको कैपेबिलिटी और एबिलिटी के बारे में कि आई कैन डू दैट, है ना, मैं ये आई कैन स्विम, आई कैन रन, इस तरीके से. ठीक है बच्चों, अभी आप पढ़ो परमिशन के बारे में. ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे से समझ आया होगा. आपने अगर मेरी लास्ट वर्कशीट देखी है, मैंने आपको अच्छे से बताया था कैसे पॉसिबिलिटीज़ देखनी है. अब देखिए आप इसकी परमिशन कैसे मांगते हैं, परमिशन के सेंटेंसेस कैसे होते हैं. कैन आई वाटर द प्लांट्स, क्या मैं पौधों को पानी दे दूँ. कुड आई वाटर द प्लांट्स प्लीज़, क्या मैं पौधों को पानी दे सकती हूँ. मे आई वाटर द प्लांट्स प्लीज़, क्या मैं पौधों को पानी दे दूँ प्लीज़. तो ये इस तरीके से सेंटेंस होते हैं. देखिए कैन, कुड, मे सबका सेंटेंस होता है परमिशन लेने में, और ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं. चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं ये कैसे अलग हैं. अभी आपको मैं बताऊंगी बच्चों, एंड आई एम वेरी मच श्योर अगर आपने मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ा तो आपको मॉडल में या किसी भी ग्रामर के किसी भी रूल में दिक्कत नहीं होगी. चलिए, मॉडल ऑफ परमिशन. कैन क्या होता है, कैन प्रेजेंट पे यूज़ करते हैं, पॉजिटिव सेंस में होता है, और ये इनफॉर्मल होता है. मतलब अगर आपको किसी भाई से, बहन से या अपनी क्लासमेट से आप कैन का यूज़ कर सकते हैं पूछने में. ठीक है, ये इनफॉर्मल होता है, मतलब किसी नॉन बंदे के साथ ही आप बस कैन का यूज़ कर सकते हैं. कैन की लिमिटेशन है. और कैन नॉट, अगर हमें किसी को मना करना हो तो हम कैन नॉट का यूज़ करेंगे, ऐसे ही नॉन बंदों के लिए. और अगर हमें परमिशन देनी हो तो हम कैन का यूज़ करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आप देख लेते हैं कुड क्या होता है. देखो कुड का हम पास्ट में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं. ये पोलाइट होता है, फॉर्मल होता है. लेकिन वैसे बच्चों मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, मॉडल की कोई ये नहीं होता, टेंस नहीं होता कि ये पास में ही आएगा. तो कुड का यूज़ हम प्रेजेंट में भी करते हैं, लेकिन इन्होंने आपकी वर्कशीट में ऐसा दिया है. लेकिन बीइंग अ इंग्लिश टीचर मैं आपको बता दूं, कुड की जो मॉडल की सेंस होती है, ना कि टेंस होता है इसका. ठीक है, कुड नॉट का हम पास्ट में नेगेटिव में यूज़ करते हैं. ये पोलाइट और फॉर्मल होता है. मतलब आपका ये तो इनफॉर्मल है, जिन बंदों को हम ज़्यादा जानते हैं, हमसे छोटे हैं, तो हम कैन का यूज़ कर सकते हैं. छोटे भी नहीं है लेकिन हम जानते हैं, जैसे हमारे भाई बहन हो सकते हैं, मेरे दोस्त हो सकते हैं, तो हम कैन का यूज़ कर सकते हैं. लेकिन कुड क्या होता है, कुड और थोड़ा फॉर्मल होता है. पोलाइट के लिए अगर हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो हम रिक्वेस्ट के लिए ज़्यादा कुड का यूज़ करते हैं. ठीक है बच्चों. और मे कब यूज़ होता है, मे मोस्ट फॉर्मल, मोस्ट पोलाइट होता है, सबसे ज़्यादा पोलाइट. जब बहुत ही हमें पोलाइट तरीके से, बहुत ही सभ्य तरीके से बोलना होगा तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, मे का करेंगे. अगर हमें परमिशन देनी है, लेनी है. और मे नोट का अगर हमें मना कर देना है किसी को परमिशन देने से तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, मे नोट का यूज़ करेंगे. ठीक है, चलिए और क्लियर होगा अब जब हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे. कैन आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ. इस तरीके से हम परमिशन लेते हैं. गिविंग परमिशन, अगर हम परमिशन दे रहे हैं तो कैसे बोल देंगे, येस यू कैन.
अगर हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि नहीं तुम नहीं जा सकते तो कैसे बोलेंगे? नो यू कांट। ठीक है। कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज़, क्योंकि ये फॉर्मल है तो इसलिए प्लीज़ आया है। ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ प्लीज़? यस प्लीज़, आप पूछिए ना। नो यू कांट लेटर, नहीं, अगर हमें उसे मना करना है, रिफ्यूज़ करनी है उसकी परमिशन को, तो कैसे बोलेंगे? नहीं तुम नहीं पूछ सकती, बाद में पूछना। मे द चिल्ड्रन बाय आ न्यू बुक, क्या बच्चे एक नई किताब खरीद सकते हैं? यस, अगर हाँ में हमें उसको बोलना है यस दे मे बाय अ न्यू बुक, अगर न मना करना है नो दे मे नोट बाय अ न्यू बुक। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लगाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं जो इसकी एक्सरसाइज है जो इन्होंने हमें करने को दी है, तो कैसे करेंगे? मदर आई गो टू प्ले, मम्मी क्या मैं खेलने जाऊं? तो आप मम्मी से क्या बोलेंगे? मैं बोलेंगे या कुड देंगे? दो चॉइस है हमारे पास, दो में से कौन सी बोलेंगे? तो मम्मी से हम जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मम्मी को तो हम जानते भी हैं, और मम्मी से हम फॉर्मली भी बोलेंगे, तो ये कुड हमारा फॉर्मल भी है और ये इससे में से कम फॉर्मल भी है। ठीक है, तो हम इसमें यूज़ करेंगे कुड। ठीक है, क्योंकि कुड का यूज़ हम फॉर्मल के लिए करते हैं और मे का ज़्यादातर हम यूज़ स्कूल में करेंगे, ऑफिसेस में करेंगे, अपने बड़ों के लिए। ठीक है बच्चों, तो घर में अगर हम यूज़ कर रहे हैं अपनी मम्मी के साथ तो इट इज़ बेटर टू यूज़ कुड, तो आप इसमें लगाएंगे कुड। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। निधि यू पास द ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, क्या तुम वाटर का ग्लास मुझे दे दोगी, पास कर दोगी मेरे पास? तो बच्चों बताओ इसमें कैसे यूज़ करेंगे, कैसे लगाएंगे इसमें? आप बताओ। दो चॉइस है हमारे पास, एक कुड है और एक कैन है। तो जब हम ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं किसी से तो क्या हम कैन लगाते हैं? नहीं, कैन इनफॉर्मल होता है, तो हम क्या लगाएंगे? कुड। जब हम प्लीज़ वगैरह का यूज़ करेंगे तो मे का यूज़ करिए या कुड का यूज़ करिए, क्योंकि हमारे पास कुड चॉइस है और निधि को शायद वो जानते हैं, तो हम कुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए। यू गो टू द पार्क वियरिंग अ पार्टी ड्रेस। ठीक है, तो आप पार्टी ड्रेस पहन के पार्क में क्या कैन नोट जा नहीं सकते हो, कि ना ये जा नहीं सकते हो, तो इसका कैन नोट। ठीक है, उसको परमिशन नहीं दे रहे, मना कर रहे हैं। मिसिस बीना गो टू हर ऑफिस ड्यूरिंग द लॉकडाउन, मिसिस बीना अपने ऑफिस नहीं जा पाई जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो कहाँ का है? पास का है, तो हम क्या लगा देंगे? कुड नोट लगा देंगे। आई आस्क व्हाट योर नेम इज़। ठीक है, अब तो इसमें क्या लगाएंगे? जिसको हम जानते नहीं हैं तो उसको बहुत फॉर्मल तरीके से बोलेंगे ना, तो कैन तो हम लगा नहीं सकते, कैन हो गया कैंसिल, तो हम क्या लगाएंगे? मे, क्योंकि कैन और मे चॉइस है तो मे फॉर्मल है, तो हम किसको लगाएंगे? मे को लगाएंगे, क्योंकि कैन हम उनसे बातें करेंगे इनफॉर्मल जिनको हम जानते हैं उन लोगों से। यू हेल्प मी ड्यूरिंग द वर्कशीट, आई एम कन्फ्यूज अबाउट वन क्वेश्चन। अगर आप किसी से हेल्प मांग रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आप कौन सा क्वेश्चन करें, तो आप कैन लगाओगे या मे लगाओगे? तो आप इसमें मे नहीं लगाओगे बच्चों, क्योंकि अगर टीचर से पूछते तो ये लहजा नहीं होता आपका। अगर आप टीचर से पूछेंगे तो आप मे का यूज़ करेंगे, लेकिन ये लगता है किसी बच्चे से, अपने फ्रेंड से, क्लासमेट से पूछ रहा है, तो इसमें हम कैन का यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिफोर द लॉकडाउन यू ट्रैवल एनीवेयर यू वांटेड टू, लॉकडाउन से पहले आप वहाँ जा सकते थे जहाँ आप जाना चाहते थे, तो इसमें पहले की बात है, लॉकडाउन से पहले की, तो हम लगाएंगे कुड। ठीक है, कैन नहीं लगाएंगे, क्योंकि कैन तो अभी प्रेजेंट के लिए आएगा। हेलो, और मैंने बच्चों आपको बताया कुड कई बार प्रेजेंट में भी आता है, लेकिन ज़्यादातर जो कुड है इसमें जो आपकी वर्कशीट है इसमें पास के लिए दिया हुआ है। हेलो आई टॉक टू डॉक्टर दिव्या प्लीज़, क्या मैं डॉक्टर दिव्या से बात कर सकता हूँ? तो आप बताओ डॉक्टर दिव्या क्यों कैसे बात करोगे? कैन लगाओगे, इनफॉर्मल है ना, इनफॉर्मली बात नहीं कर सकते, अनौपचारिक तरीके से कैसे बात कर सकते हो डॉक्टर से? तो आप लगाओगे मे। ठीक है बच्चों। आई स्पीक टू मुकेश प्लीज़, क्या मैं मुकेश से बात कर सकता हूँ? तो जहाँ पे मैंने बताया था आपको प्लीज़ वगैरह ये सब शब्द आते हैं, तो आप क्या लगाओगे उसमें? आप लगाओगे उसमें मे। ठीक है बच्चों। दिस अनाउंसमेंट इज़ फॉर ऑल पैसेंजर, ये अनाउंसमेंट सब पैसेंजर के लिए है। यू फास्टन योर सीट बेल्ट नाउ, अब आप अपनी सीट बेल्ट जल्दी से बांधिए, तो इसमें भी हम यूज़ करेंगे मे का। ओके स्टूडेंट्स, ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 30। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं, आपकी फिर से हेल्प करूं, या फिर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो
and subscribe my channel if you are new on my channel, and don't forget to share with your all friends. Dear students, thank you so much.